हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में हम डिटेल में कवर करेंगे कंसेप्ट कि जीडीपी एट एमपी क्या होता है, जीएनपी एट एमपी क्या होता है, डिटेल में कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने बेस कवर किया था इस चैप्टर का। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपके स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते कंसेप्ट के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, यानी जीडीपी एट एमपी। मीनिंग क्या है इसका कि जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये मार्केट वैल्यू जब हम कंसीडर करते हैं फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जाती है एक साल के अंदर जो डोमेस्टिकली लोकेटेड रिसोर्सेज के द्वारा, यानी कि यहाँ पे हमने मेन कंसीडर किसके ऊपर करना है, डोमेस्टिक के ऊपर करना है। यानी कि अपने ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं डोमेस्टिकली लोकेटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, तो जब हम उन मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स को और सर्विसेज को कंसीडर करते हैं तो वो जीडीपी के अंदर कंसीडर की जाती है। यानी कि यहाँ पे हमने सिंपल सा ग्रोस लेना है, यानी कि टोटल कर देना है। डोमेस्टिक यानी कि जो अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्ट बनाया गया, फाइनल जो गुड्स और सर्विसेज बनाई गई है उसको हमने कंसीडर करना है। यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है डेनबर्ग के हिसाब से कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस डिफाइन करते हैं एज अ मार्केट वैल्यू द आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कि जब हम मार्केट वैल्यू कंसीडर करते हैं आउटपुट, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमने फाइनल गुड्स और सर्विसेज को इस्तेमाल करना है इसके अंदर, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को। इंटरमीडिएट गुड्स को मतलब क्या है कि जो अध पकी हुई गुड्स होती है ना, जिसके ऊपर अभी वर्क करना बाकी है, जैसे फाइनल यूज की फॉर्म में कन्वर्ट करना बाकी है, उसको नहीं कंसीडर करना। हमने फाइनल जो कंज्यूम करने के लायक गुड्स बन चुकी है उसको हमने यहाँ पे कंसीडर करना है जब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को। तो जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है, करंटली जो प्रोड्यूस की गई है एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, तो उन सभी गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को हमने कंसीडर करना है। क्योंकि किस पे लेके चल रहे हैं हम, मार्केट प्राइस पे लेके चल रहे हैं। इसका आंसर हम मार्केट प्राइस लेके चलेंगे फाइनल गुड्स और सर्विसेज का। In order to calculate the value of gross domestic product, the quantum of goods and services produced is multiplied by their price। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वैल्यू क्या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। क्वांटम का मतलब होता है क्वांटिटी से, कि जब हम गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी को मल्टीपल कर देते हैं उसके प्राइस से, तो हमें जीडीपी है जो पता चल जाती है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला जीडीपी का, जो उसका प्राइस है मल्टीपल क्वांटिटी, तो हमारे पास जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। मार्केट प्राइस को जब हम मल्टीपल कर देते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई है एक साल के दौरान। इसमें तीन इंपॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की। सबसे पहले हमने यूज किया वर्ड ग्रोस। ग्रोस का मतलब क्या होता है कि ग्रोस का मतलब जिसमें प्रीफिक्स लगाया, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के पहले जो ग्रोस वर्ड लगा है, इससे मतलब है इसका कि जो ग्रोस का मतलब होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन को शामिल किया गया। क्योंकि ग्रोस का मतलब क्या है कि अभी तक डेप्रिसिएशन घटाया नहीं गया है। जब हम ग्रोस में से डेप्रिसिएशन घटा देते तो वो नेट बन जाता है। तो यहाँ पे हमने ग्रोस कंसीडर करना है। ग्रोस यानी कि इसके अंदर अभी तक डेप्रिसिएशन को शामिल किया गया है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि जो फिक्स्ड कैपिटल कंज्यूम की गई इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट वर्ड इस्तेमाल किया था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री के अंदर जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट द्वारा जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है, तो जब हम उन फाइनल गुड्स और सर्विसेज का मार्केट वैल्यू कंसीडर करते हैं तो वो हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कि यहाँ पे जो हमने कंसीडर करनी है गुड्स और सर्विसेज वो फाइनल वाली करनी है। इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज को कंसीडर नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जो अभी अध पकी हैं, क्योंकि सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल जिसे हम कच्चा माल बोलते हैं,
उसके ऊपर थोड़ा वर्क किया जाता है तो वो अधपका यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन जब उसके ऊपर वर्क किया जाता है तो वो फाइनल गुड्स कहलाती है, यानी कि पहले रॉ मटेरियल, फिर इंटरमीडिएट गुड्स, फिर जाकर के वो फाइनल गुड्स बनती है, यानी कंज्यूमर के इस्तेमाल करने के लायक का जो हो जाती है वो। तो हमने यहाँ पे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्यों कंसीडर नहीं करनी है, क्योंकि जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसके ऊपर वर्क करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बनते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर वर्क करते हैं, तब जाके फाइनल गुड्स बनती है। तो फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स का जो प्राइस होता है वो शामिल किया जाता है, जिस कारण से हमने फाइनल गुड्स का जो वैल्यू को कंसीडर करते हैं जब जीडीपी एट एमपी को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी तो हमने जीडीपी एट एमपी की है, अब यहाँ पे डोमेस्टिक की जगह क्या वर्ड इस्तेमाल कर दें, नेशनल। तो जब हम डोमेस्टिक के अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी शामिल कर देंगे तो वो नेशनल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जीएनपी एट एमपी का मतलब क्या है कि जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और उसमें शामिल कर देंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी, तो हमारे पास नेशनल यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है जो आ जाएगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है स्पेंसर ने कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट वैल्यू इज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए ईयर बाय डोमेस्टिकली ऑन्ड रिसोर्सेज। यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ये ऐसी मार्केट वैल्यू होती है जो टोटल कहलाती है मार्केट वैल्यू जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई एक साल के दौरान डोमेस्टिकली ऑन्ड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के अंदर शामिल करते हैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूट होते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के एट मार्केट प्राइस, और उसमें प्लस कर देते हैं जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो अभी अभी हमने जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट की है ये तो डोमेस्टिक था। अगर हमें यहाँ पे नेशनल पे पहुंचना है तो जब हम डोमेस्टिक के अंदर प्लस कर दे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो हमारे पास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाती है। तो यहाँ पे बात आती है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है कि जो फैक्टर इनकम अर्न की गई है अब्रॉड से हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री द्वारा, और जो इनकम पे की गई है फैक्टर सर्विस जो दी गई नॉन रेजिडेंट द्वारा हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री के अंदर। यानी कि सिंपल सी अगर वर्डिंग में बात की जाए तो हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर के अपनी फैक्टर सर्विस देते हैं और वहां से जो कमा रहे हैं फैक्टर इनकम कमा रहे हैं, और जो फॉरेनर जो बाहर वाले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो लोग हमारे देश के अंदर आते हैं और वो अपनी फैक्टर सर्विस दे करके जो फैक्टर इनकम कमा रहे हैं, तो इन दोनों की इनकम का जब हम डिफरेंस कर देते हैं तो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है जो कैलकुलेट हो जाती है। यानी कि हमारे लोगों ने बाहर जाके कितना कमाया और बाहर के लोगों ने आकर के हमारे देश में कितना कमाया, तो इन दोनों इनकम का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाता है। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, दोनों में कोई भी केस हो सकता है। अगर पॉजिटिव आती है तो नेशनल प्रोडक्ट है जो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर नेगेटिव आती है तो नेशनल प्रोडक्ट है जो कम होगा एज कंपेयर टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन दोनों ही को हम सिंपलीफाई फॉर्म में समझते हैं। आज की क्लास में एक तो हमने समझा है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के ऊपर जीडीपी एट एमपी, और दूसरा हमने ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस समझा है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि हमने क्या करना है, मार्केट प्राइस लेना है किसका, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई हैं डोमेस्टिकली ऑन्ड यानी डोमेस्टिकली लोकेटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई अकाउंटिंग पीरियड के दौरान रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट के द्वारा उसकी मार्केट वैल्यू को, गुड्स की मार्केट वैल्यू को जब हम कंसीडर करते हैं तो जो यहाँ पे मेन कंसीडर किसके ऊपर करना, डोमेस्टिक के ऊपर, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटोरी के अंदर रहते हुए जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उनका मार्केट प्राइस कंसीडर करेंगे, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है रेजिडेंट द्वारा या फिर नॉन रेजिडेंट द्वारा। अब यहाँ पे ग्रोस भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, मार्केट प्राइस भी सेम है, बस डोमेस्टिक से कहाँ कन्वर्ट हो चुका है, ये नेशनल के अंदर। तो जब हम नेशनल में
यानी कि इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो ये हमारे पास जीडीपी आई है, ये जीडीपी तो हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आया। अगर मैं इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दूं, फ्रॉम अब्रॉड अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या होगा, ये डोमेस्टिक से नेशनल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी जब हमने ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कंसीडर करना तो हम मार्केट प्राइस कंसीडर करेंगे फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोड्यूस की गई हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। तो जब हमने टोटल कर देना इनका तो हमारे पास जीएनपी एट मार्केट प्राइस जो आ जाएगी। यानी कि हमने अब सिर्फ इसमें क्या शामिल कर देना है, जीडीपी के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड शामिल कर देनी है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट बनता है बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसके जो नेक्स्ट टर्म्स बनते हैं वो कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।